मैं बुला लूंगी इधर। हेलो बच्चों, अब शुरुआत करो। हेलो मैम। चलो मैं आपको आज प्यासे कौवे की कहानी सुनाती हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? चलो तो मैं आप सुनाती हूँ, आप सुनना सभी, ठीक है? आप बैठकर सुनो बेटा, ठीक है? बैठो। एक बार की बात है, दोपहर की गर्मी, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत होएगी। कौवे के लगने लगा उसकी मौत होएगी, लेकिन वह उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। उसकी नजर किस पे पड़ी? एक घड़े पर। तो वह तुरंत हिम्मत जुटाकर घड़े के पास पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि वह घड़े के पानी तो था, लेकिन वह पानी पी नहीं सकता था। क्या वह पानी नहीं पी सकता था? लेकिन इतना ही नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह प्रयास किया, लेकिन पानी हाथ नहीं आया। पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं हाथ आया। लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास पानी पीने की प्यास थी, लेकिन पानी नहीं था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पहुंचे पड़े कंकड़ों पर पड़ी। कंकड़ों को देखकर उसे मन में एक योजना आई। उसके मन में क्या आई? एक योजना। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक सारे कंकड़ घड़े में डाले तो उसे पानी मिल जाएगा। क्या उसे पानी मिल जाएगा? तो वह पानी में एक एक कंकड़ डालने लग गया। क्या डालने लग गया? एक एक कंकड़। उसने एक एक कर आसपास के कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर की चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत की, बार बार एक एक कंकड़ डालता रहा। फिर काफी मेहनत के बाद पानी ऊपर आ गया। क्या आ गया? पानी ऊपर आ गया। तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया। तो कौवे ने क्या किया? पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। प्यास बुझने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत की हुई बेकार नहीं होती। चलो इसके बाद आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी, बिल्ली और बंदर। सुनना चाहोगे? चलो, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। क्या दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी? दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों बहुत खुश थी। उन्होंने जो भी मिलता था दोनों आपस में बांटती थी। उससे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थी। खेलते खेलते दोनों को जोर से भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया। जैसे ही बिल्ली खाने लगी, दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे यह क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और हम जो भी खाते हैं आपस में बांट कर ही खाते हैं। जो भी खाते हैं वो आपस में बांट कर खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किया। क्या किए? दो टुकड़े किए। दूसरी बिल्ली ने एक टुकड़ा लिया और एक बिल्ली दूसरी बिल्ली ने लिया। ठीक है? फिर बिल्ली बोली, यह क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया, यह तो गलत है। बस इतनी बात, पर तुम दोनों में एक बंदर आ गया। दोनों झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी क्यों झगड़ रही हो? दोनों अपनी दुविधा बंदर को बताई। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या बोला? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, तो उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। और बोलो, मंजूर है? तो तैयार हो गई। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़ों को पलड़े में क्या कर दिया? डाल दिया। तोतले
समय उसने देखा कि पलड़ा भारी था, तो बोला अरे यह टुकड़ा बड़ा है, चलो इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। यह कहते हुए वह बंदर टुकड़े को खा जाता है। क्या खा जाता है? खा जाता है। इस तरह हर बार पलड़ा भारी होता और वह बंदर टुकड़ा खा लेता। उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर मुंह में डालनी शुरू कर दी।